हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। काबुल आज एक बार फिर एक धमाके से दहल उठा। एयरपोर्ट के बेहद करीब हुए इस धमाके के चलते लोगों को लगा कि हवाई अड्डे पर फिर से आतंकी हमला हो गया है। जहां पर यह धमाका हुआ था उस इलाके में भगदड़ मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति और कमांडर पहले ही आशंका जता चुके थे कि काबुल एयरपोर्ट को आतंकी फिर से निशाना बना सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजरा तस्वीर साफ होती चली गई। एयरपोर्ट के बेहद करीब यह अटैक अमेरिका ने किया था, जिसमें एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहे आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये फिदायिन हमलावर एयरपोर्ट पर अटैक करने जा रहे थे। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट पर यह हमला उस वक्त किया जब उसके अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन पूरी होने में बस 2 दिन बचे। काबुल हवाई अड्डे के बेहद करीब एक धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। हामिद करजई हवाई अड्डे पर फिदायिन हमले के 3 दिन बाद ही काबुल एयरपोर्ट के बेहद करीब जब यह ब्लास्ट हुआ तो पूरे इलाके के लोग घबरा गए। एक रॉकेट हवाई अड्डे के पास की रिहायशी बस्ती की एक इमारत में आ गिरा। रॉकेट गिरने और जोरदार धमाके ने 3 दिन पहले हवाई अड्डे पर हुए फिदायिन हमले की यादें ताजा कर दी। चूंकि अमेरिका के कमांडर और खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन काबुल एयरपोर्ट पर अटैक की आशंका जता चुके थे, तो इस रॉकेट हमले को लेकर भी तरह तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। एयरपोर्ट पर टेरर अटैक के खौफ के बीच रिहायशी इलाके में गिरे रॉकेट और इससे हुए धमाके से लोगों ने यही समझा कि आतंकवादी संगठन का हमला है। दहशतजदा लोग इमारतों और मोहल्लों से बाहर निकलकर भागने लगे। ये जो इलाका आप शायद बता रहे हैं, मेरे ख्याल जो एयरपोर्ट की एंट्री है उसके लेफ्ट की तरफ थोड़े होटल्स हैं और राइट को भी हैं। तो मेरे ख्याल ये शायद लेफ्ट की तरफ है जहां पर कुछ होटल्स और कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो मेरे को लगता है, और वो जो पीछे पहाड़ भी दिख रहा है बैकड्रॉप से, तो मेरे को लग रहा है शायद वो किसी होटल में या कोई बिल्डिंग में हुआ है। जहां तक मेरा ग्राउंड में देख के वो जो पहाड़ पीछे दिख रहे हैं, मेरे को काफी नजदीक लग रहा है एयरपोर्ट के लेफ्ट की तरफ। मतलब ये हो जाएगा वेस्ट की तरफ। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अभी थोड़ा लेना पड़ेगा, तभी इसका अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि कहाँ पर एग्जैक्टली हुआ है, क्योंकि धुआं कई बार वो काफी फैल जाता है और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाएगी। हालांकि धमाके के कुछ देर बाद समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी कि ये रॉकेट अटैक कोई आतंकी हमला नहीं, खुद अमेरिका की टेरर के खिलाफ स्ट्राइक है। अमेरिकी फोर्सेज ने काबुल एयरपोर्ट के बेहद करीब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाकर रॉकेट दागा था। अमेरिका का यह रॉकेट हमला काबुल एयरपोर्ट के वेस्ट गेट पर ताजिक रोड के बेहद करीब ख्वाजा बोगरा इलाके में हुआ था। शुरुआती खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादी एयरपोर्ट पर हमले के इरादे से उस इमारत में छुपे हुए थे। इसलिए इन आतंकियों को निशाना बनाकर अमेरिका ने रॉकेट डाले। खबर के मुताबिक अमेरिका की रिहायशी बस्ती में इस रॉकेट अटैक का मकसद इस्लामिक स्टेट के फिदायिन हमलावरों को एयरपोर्ट को निशाना बनाने से रोकना था। सोर्सेस के मुताबिक जिस वक्त रॉकेट अटैक हुआ उस वक्त अमेरिका के सैनिक, अधिकारी और सैकड़ों अफगान नागरिक एयरपोर्ट परिसर में और बाहर जमा हुए थे। हालांकि उस वक्त हवाई अड्डे पर कोई बड़ा अमेरिकी मालवाहक विमान नहीं खड़ा था और न ही किसी और देश का बड़ा विमान मौजूद था। असल में अमेरिका के इस रॉकेट अटैक से पहले ही कई देशों ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। काबुल हवाई अड्डे से रवाना होती ब्रिटिश सैनिकों की यह आखिरी टुकड़ी है। विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन से 2 दिन पहले ही ब्रिटेन ने काबुल से अपना रेस्क्यू मिशन पूरा कर लिया है। अफगानिस्तान में तैनात नाटो सैनिकों की आखिरी टुकड़ी ने 20 साल बाद अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया।
It is at the darkest and most difficult moments that the armed forces of this country have always performed their greatest and most astonishing feats. As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador, has finally boarded one of the very last flights from Kabul. All remaining soldiers, diplomats and civil servants have now left. It's the culmination of a mission unlike anything we've seen in our lifetimes. UK troops and officials have worked round the clock to a remorseless deadline in harrowing conditions. वैसे तो नेटो देशों में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन अमेरिका के लिए अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है और चैलेंज बहुत बड़ा है। अमेरिका को 31 अगस्त तक पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ना है। वहीं अब भी उसको हजारों लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकालना है। यह चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान में अभी भी न सिर्फ बहुत से अमेरिकी नागरिक हैं, बल्कि अमेरिका के लिए काम करने वाले हजारों नागरिक भी तालिबान के डर से देश से बाहर जाना चाहते हैं। अमेरिका के अलावा बाकी देशों की फ्लाइट बंद होने के चलते काबुल हवाई अड्डे के आसपास भीड़ बहुत कम हो गई है। अगर काबुल एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि हवाई अड्डे पर भीड़ काफी कम हो चुकी है। जो लोग अपना देश छोड़कर जाना चाहते थे वो अब मायूस हो चुके हैं, अमेरिका से नाउम्मीद हो चुके हैं। इन अफगानों को लगता है कि अमेरिका उन्हें छोड़कर भाग निकला। فرات سره موږ راغلی یو، موږ قانوني اسناد لرو او دلته د رش لوجه د غړنې ګونه لوجه موږ نسو کولای چې د خپل اسناد وړاندې کو. هر څه قانوني اسناد چې کوم دي، ما کیس چې کوم موضوع سره ما کار کړو کې صرف یو کمپنۍ و او هغه ماته ایمیل ویزا هر سره لګلی دي او زما اسناد هر څه قانوني دي. نو چون بیا هم موږ د رش لوجه نسو کولای چې د خپل اسناد سفارت ته وړاندې کو ولته موږ ورشو. تقریبا 3-4 روز طرف میدان میرفتن طرف خارج برن نسبتی نیاز ساتای پایین دی کمپانی چون میگه سر میدان سر مورد دیگه فعلا ما را پیش نموند خوب است میگن تو بال نه دکتر صاحب میگن. अमेरिका ने किस तरह अफगान नागरिकों, अशरफ गनी की सरकार और अफगान सेना को धोखा दिया, उसके बारे में अफगान सेना के मेजर जनरल समी सादात ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखकर बताया कि जो अमेरिका 20 साल तक तालिबान के आतंकियों से लड़ता रहा, अब उन्हीं से हाथ मिलाकर भाग निकला। अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी के मिशन की प्लानिंग ठीक से नहीं की और अब इसका खामियाजा आम अफगान नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। I also want to say that this Western evacuation was in the 11th hour. This is a massive failure. Western countries, the Americans and others continue to paint it as a success. It is a failure. The fact that so many Afghans were killed even before this explosion, 25 Afghans including women and children were killed either in gunfire or stampede, was because everyone knew that the evacuation was only for a short time and people even didn't have the right documents. अमेरिका की इन्हीं करतूतों के चलते आज आम अफगान नागरिक तालिबान से कहीं ज्यादा अमेरिका से खफा है। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में 13 अमेरिकी मरीन्स के मारे जाने के चलते जो बाइडेन की इमेज को तगड़ा झटका लगा है। इसलिए अब बाइडेन प्रशासन राष्ट्रपति के इमेज मेकओवर में जुट गया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट जारी करने के साथ साथ अमेरिका ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये वीडियो उस जगह का है जहां अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में किया और इस ड्रोन अटैक में इस्लामिक स्टेट के 2 आतंकवादी मारे गए। अमेरिका के मुताबिक ये आतंकवादी ही पिछले हफ्ते काबुल एयरपोर्ट पर हमले की प्लानिंग के लिए जिम्मेदार थे, मगर अमेरिका के ड्रोन अटैक की तस्वीरें जारी करने के बाद से ही दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये थी कि ये जो अभी हमला हुआ है, इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है अमेरिका की, ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे इनको पता चला कि जी कौन सा मास्टरमाइंड था। बड़ी जल्दी पता लग गया, मास्टरमाइंड रोक तो सके नहीं, मास्टरमाइंड पता कर लिया, उस पर हमला कर लिया, नाम अभी तक बताया नहीं। फिर
एक सवाल उठता है कि ये जो ड्रोन उड़ा था ये कहाँ से उड़ा है, मतलब ये कि किस तरफ इशारा कर रहा है, ये तुर्की से आया है या ये पाकिस्तान से आया है। पेंटागन की जारी की हुई तस्वीरें तो वाकई अमेरिका के दावे पर सवाल उठाती हैं। ये ड्रोन स्ट्राइक कम और अमेरिकी जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश ज्यादा लगती है। काबुल में हवाई अड्डे पर आतंकी हमले से पहले और उसके बाद की तस्वीरों ने अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को जबरदस्त झटका दिया है। जो बाइडेन की लीडरशिप पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, जले पर नमक छिड़कने का काम अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत ज़ल्मे खलीलजाद ने किया, जिन्होंने तालिबान के तमाम वादों पर यकीन की मुहर लगा दी। कल तालिबान के एक बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो किसी को भी अफगानिस्तान से बाहर जाने से नहीं रोकेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्ला बरादर के नायब नेता ने कहा कि हमारे देश के जिन लोगों ने भी अमेरिका या किसी अन्य देश के लिए काम किया है वो देश से जाने के लिए आज़ाद है। ये तालिबान का एक अच्छा बयान है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश तालिबान पर दबाव बनाएंगे कि वो अपना वादा ईमानदारी से निभाएं। तालिबान के आतंक को लेकर किस तरह अमेरिका और बाकी दुनिया ने यू टर्न लिया है, उसकी एक और मिसाल हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान में दिखी। 27 अगस्त को जब भारत की अध्यक्षता वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने काबुल हमले पर बयान जारी किया तो इसमें तालिबान का जिक्र तक नहीं था। इस बयान में परिषद के अध्यक्ष और भारत के राजनयिक टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए न हो और किसी भी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी भी देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगस्त महीने में भारत ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। भारत की ही अध्यक्षता में जब यूएनएससी ने 16 अगस्त को बयान जारी किया तो साफ तौर से तालिबान का जिक्र किया गया था। भारत के राजनयिक टी.एस. तिरुमूर्ति ने तब कहा था, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के महत्व की तस्दीक की है और यह भी माना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान के किसी भी क्षेत्र को किसी भी देश को धमकाने या उस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और यहां तक कि तालिबान या किसी भी अफगान समूह या किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकी का समर्थन नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन बयानों से साफ है कि काबुल पर काबिज तालिबान को वैधानिक दर्जा देने का रास्ता निकाला जाने लगा है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश तो पहले से ही तालिबान के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए हैं। चीन और रूस का तालिबान के प्रति यही रवैया है और अब भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद ने भी तालिबान को एक तरह से अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। कल ही तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई ने भारत के साथ अच्छे रिश्तों की ख्वाहिश जताई थी। तालिबान इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उसे 20 साल पहले वाले आतंकी संगठन की बजाय सुधरा हुआ माना जाए। जिसे कहते हैं ना, ये कपड़े पतलून में पजामे बदलते रहेंगे और छोटे इधर हमले होंगे, कहीं और हमला होगा और आप कहेंगे कि जी नहीं, ये दाइश ने अब के किया है और इसको हमने मारना है। दाइश खुद जो है वो बहुत कोई ताकतवर या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब तालिबान कितना बदला है उसका अंदाजा आप इन बातों से लगाइए। तालिबान ने कहा कि अब स्कूल में लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं, अलग अलग पढ़ेंगे। सबके साथ सरकार बनाने की बातें करने वाले तालिबान ने यह भी कहा कि वो पिछली सरकार के किसी भी मंत्री को अपनी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इसके अलावा तालिबान ने देश के सभी नागरिकों से कहा कि वो अपने निजी हथियार और गोला बारूद जमा करा दें, वरना कार्रवाई होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए तालिबान ने बैंक से पैसे निकालने की रकम भी फिक्स कर दी है, जिसके बाद से बैंकों में भारी भीड़ दिख रही है। 15 अगस्त से काबुल पर काबिज तालिबान धीरे धीरे मुल्क पर अपना शिकंजा कस रहा है। वहीं तालिबान के विरोधी संगठन एकजुट हो रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर की एक नई मोर्चाबंदी तैयार हो रही है। एक साइड पे तो इस वक्त लम्हा मौजूद में अफगान तालिबान, ये एक साइड वो गिनवार है, और इनके साथ अमेरिका भी सेम लाइन के ऊपर होगा, बल्कि है, और पाकिस्तान जो है वो भी इन्हीं फोर्सेस के साथ है, और अब टू सम एक्सटेंट ईरान भी इन्हीं के साथ है, और चीन भी इनके साथ है। ये एक ग्रुप है जो कि एक साइड पे आपको नजर आ सकता है आइंदा कुछ दिनों के अंदर। लेकिन जो दूसरी लाइन उन्होंने खींची ना, वो बड़ी कमाल की थी और बड़ी खौफनाक थी। तो वो उन्होंने कहा जी कि अब इस अमन के प्रोसेस से जो डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको दूसरी तरफ ले आते हैं। जिस तरह अमेरिका की विदाई के बाद अफगानिस्तान में आतंकियों की नई लामबंदी हो रही है, वो पूरे क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। तालिबान की पिछली हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों का हेडक्वार्टर बन गया था। इस बार तालिबान ऐसा न होने देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब